दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन, इसके पास O माइनस आ गया, कैन इट गेन H प्लस? इट इज एनायन, इट कैन गेन H प्लस, यस, सो दिस इज एम्फोटेरिक, दिस इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक बोल दो, एम्फीप्रोटिक बोल दो, दे आर सिनोनिम, दे आर द सेम वर्ड। क्या ये H प्लस गेन कर सकता है? क्या ये H प्लस गेन कर सकता है? क्योंकि इस पे O माइनस है, एनायन है, यस। क्या इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन कनेक्टेड टू नाइट्रोजन प्लस इज एसिडिक, so it has acidic hydrogen, so this is amphoteric. Because this hydrogen is connected to positively charged carried nitrogen, so this is amphoteric. Is it amphoteric? क्या इसमें H प्लस एसिडिक हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन कनेक्टेड टू पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन इज एसिडिक, पर O माइनस, कैन इट गेन H प्लस? यस, सो इट इज अगेन एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक की पहचान आपको बहुत जरूरी होनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए, और खासकर इसके बारे में आपको पता, विच इज नॉट एम्फोटेरिक, विच इज नॉट एम्फोटेरिक, दिस इज नॉट एम्फोटेरिक। इन दो में आप गलती कराओगे एग्जाम में, मुझे यही खतरा है यहां पे। ऑफ कोर्स अगर कोई कह दे वाटर, वाटर डेफिनेटली चेक करो, वाटर क्या लुईस बेस बन सकता है? क्या वाटर लुईस बेस बन सकता है? वाटर का स्ट्रक्चर देखो, वाटर में जो ऑक्सीजन है उस पे लोन पेयर है, और अगर वाटर के ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, वाटर कैन गेन H प्लस। क्या वाटर में एसिडिक हाइड्रोजन है? Hydrogen connected to oxygen is acidic, so yes, it's amphoteric. इसके अलावा नेक्स्ट डेफिनेशन देखो एम्फोटेरिक की, एक और डेफिनेशन, someone who can lose OH minus as well as gain OH minus is also amphoteric. Someone who can lose OH minus as well as gain OH minus, like ZnOH plus, AlOH2 plus, AlOH2 plus, they have OH, they can lose OH negative, they can lose OH minus, पर क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है, दे कैन ऑल्सो गेन OH माइनस। अगर ये OH माइनस लूज करेगा वाटर में, तो अगर इसने OH माइनस लूज किया तो ये क्या बनेगा? जिंक +2। चार्ज +2 क्यों आया? क्योंकि -1 निकल रहा है, तो यहां +2 चार्ज और -1 मिलके टोटल चार्ज बनाएंगे +1। तो जब कोई OH माइनस लूज करेगा, जितना चार्ज पहले दिख रहा है उस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दो, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इट कैन ऑल्सो गेन OH माइनस, इट कैन गेन OH माइनस
और जब ये OH माइनस गेन करेगा ये बनेगा ZnOH ट्वाइस, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दे विल कंबाइन टू फॉर्म न्यूट्रल स्पीशीज. दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, this is positive, this is negative. They will react together to form neutral species. अब AlOH2 plus है, it has 2 OH minus. तो अगर इसने अपना एक OH minus लूज किया तो ये क्या बनेगा AlOH. चार्ज कितना आएगा इस पे? What will be the charge? क्योंकि टोटल चार्ज +1 रखना है, तो अगर इसने एक -1 लूज कर दिया तो अब इसके ऊपर 2 प्लस. लेकिन अगर मैं इसमें एक OH माइनस ऐड करवा दूं, क्योंकि पॉजिटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा AlOH थ्राइस, बट पॉजिटिव नेगेटिव विल न्यूट्रलाइज टू फॉर्म कंप्लीट न्यूट्रल स्पीशीज. सो दिस इज अगेन एम्फोटेरिक. If it lose OH minus, what it will form? If it will gain OH minus, what it will form? Write down in your copy. इतनी डिटेल में बताने के बाद आपको सच में क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए कैसे एम्फोटेरिक पहचानने हैं. नहीं तो ये सारी चीज एक क्लास में पढ़ा के मैं कब का निकल जाता. बट 11th क्लास के बच्चे पहली बार आयनिक पढ़ रहे होते हैं. आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट कि मैं छोटी से छोटी चीज भी बता दूं. हैव यू फॉर्म्ड व्हाट इट विल बी फॉर्म? इट विल फॉर्म Al3 plus. ऑब्वियसली रिवर्सिबिलिटी है हर जगह. सो +3 एंड -1 मिलके टोटल चार्ज +2 बनाएंगे. +3 एंड -1 विल कंबाइन टू फॉर्म +2. अब अगर इसने OH माइनस लूज किया तो एल्यूमिनियम बचेगा अकेला. OH माइनस तो लूज कर दिया, और चार्ज कितना आएगा +3. सॉरी, इसने OH माइनस गेन करवाना था. सॉरी, इधर OH माइनस लॉस, इधर OH प्लस OH माइनस गेन. AlOH ट्वाइस. कितना चार्ज? +2 -1. नेट चार्ज +1 हो जाएगा एम्फोटेरिक. ओके. अब अगर मैं आपसे ये पूछूं ZnOH4 2-, अब आपसे मेरा ये सवाल है, कैन इट लूज OH माइनस? कैन इट लूज OH माइनस? यस. कैन इट गेन OH माइनस? कैन इट गेन OH माइनस? नो. व्हाई नो? Negative repulsion. Negative repulsion. It will not gain OH minus. And zinc can maximum expand its valency to 4. Zinc maximum 4 बॉन्ड बनाएगा. So आप बोलोगे it can only lose OH minus but cannot gain OH minus. Therefore, it is not amphoteric. So it can play the role of only base, because someone who can lose OH minus is Arrhenius base. So it's only Arrhenius base, as it can lose OH minus. अब क्योंकि ये 2 OH माइनस लूज कर सकता है, सॉरी ये तो 4 OH माइनस लूज कर सकता है, ये तो 4 OH माइनस लूज कर सकता है. तो इसके लिए मैं 4 KB डिफाइन कर सकता हूं. KB1, KB2, KB3, KB4. राइट. चलो, ये आपको मुझे बेसिक बताना था. इट्स मोर देन इनफ.
अब हेडिंग बनाओ अपनी कॉपी में, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब एक अनाउंसमेंट सुनो। अनाउंसमेंट इज, मैंने कल रात को 2 वीडियोस फ्लोट किए हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की प्लेलिस्ट में। वो दोनों वीडियोस पीएच कैलकुलेशन पे हैं, वो अभी नहीं आप देखोगे। आज की क्लास होने के बाद जब मैं अगली क्लास में जाऊंगा ना, उसके बाद आपको वो देखने जरूर है। मैंने उसमें शीट के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। जो शीट की प्रॉब्लम मैंने उस वीडियो में सॉल्व किए हैं, वो मैंने आपकी क्लास में डिस्कशन में नहीं लेने, आपको मैं नए प्रॉब्लम दूंगा फिर। तो मैंने 2 वीडियोस डाले, उसके ऊपर मैंने हेडिंग बहुत बड़े बड़े डाले हैं। पीएच कैलकुलेशन फॉर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच कैलकुलेशन फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ एसिड एंड एसिड, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन पीएच, ऐसे करके बड़े बड़े हेडिंग डाले 2 वीडियोस। उनके ऊपर डेट भी होगी 13 जनवरी की। वो वीडियोस आपने आज नहीं देखना, अभी पहले ये लेक्चर पूरा होगा। जब हम लोग पीएच पे पहुंचेंगे, वो क्लास खत्म होगी, मैं फिर से आपको रिमाइंडर दूंगा, और वो देखने जरूर है, क्योंकि उसमें मैंने वो एग्जांपल्स जो डिस्कस कर दिए वो मैं क्लास में नहीं करवाने वाला, और वो मैंने शीट के सवाल डिस्कस किए उसमें, एंड दैट इज मस्ट मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब पहले मुझे ये चीज बता दो, क्या आपको के ए लिखना आ गया? के ए का एक्सप्रेशन, के बी का एक्सप्रेशन। तो जल्दी से अपनी कॉपी में राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर के ए ऑफ वाटर एंड के बी ऑफ वाटर। Write down the expression for Ka of water, write down the expression for Kb of water. Proper chemical equation लिखो। ऑब्वियसली वाटर के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो वाटर के पास एक ही के ए है। के ए 1 के ए 2 नहीं होगा, एक ही ओनली 1 के ए। Water like an acid when dissolved in water this is playing the role of a solvent। अब देखो यहां पे आपने कैसे समझ रहे हैं, वाटर लाइक एन एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट वाटर। ये नहीं कहना वाटर की वाटर में रिएक्शन, ये क्या हो रहा है, क्योंकि जब आप किसी एसिड का के ए के बी लिखते हो तो पहले लिखते हो एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो हम जो रिएक्शन लिख रहे हैं वाटर के एसिडिक कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वाटर लाइक एन एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट विल लूज H+ टू दिस। तो ये बनेगा OH- एंड H3O+। अब ध्यान से सुनो, दिस इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल टास्क जो ये हम लिख रहे हैं। पानी को पानी में मिलाया, मतलब इट्स ए सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, कोई एसिड बेस नहीं है। पर ये रिएक्शन लिखने का मतलब क्यों है, क्यों हमें जरूरत पड़ी? नंबर 1, अगर हमें वाटर के एसिडिक कैरेक्टर को मेजर करना है तो वाटर का Ka डिफाइन कर। नंबर 2, वाटर एम्फोटेरिक है, तो वाटर में बेसिक कैरेक्टर भी है, तो वाटर का Kb भी डिफाइन करना है, तो भी लिखना पड़ेगा ऐसे इक्वेशन। तीसरी चीज,
वाटर के अंदर मैं इलेक्ट्रिक रॉड्स लगा के अगर बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो वाटर इज ए कंडक्टर. Water is a very bad conductor, but at least water is a conductor. And if someone is conductor, it means it has some ions which is present within this. और वो ions कौन से हैं? ये दो. इन दो ions के कारण water shows electrical conductance, but very low electrical conductance. इसलिए जब भी कभी आपके सामने कोई ऐसे रिएक्शन लिख के देता है तो ध्यान से सुनना, अपनी चैट वेट साइड पे कर दो. इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्वेंट. whenever your solvent is polar, उसकी डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है. whenever your solvent is polar, उसकी डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है. उसमें एसिडिक और बेसिक हाइड्रोजन भी हो, यानी कि वो लुईस बेस भी हो, यानी कि ब्रॉन्स्टेड बेस भी हो, उसमें एसिडिक हाइड्रोजन भी हो, देन उसमें हमेशा वन मॉलिक्यूल विल बिहेव लाइक एसिड फॉर द अनदर मॉलिक्यूल. और ये जो अपने फिजिकल फॉर्म लिखी है, फिजिकल फॉर्म, क्योंकि यहां पर पानी में कुछ नहीं मिलाया, और पानी में जब कुछ नहीं मिलाया वी काउंट इट लाइक लिक्विड. इट्स ए प्योर सॉल्वेंट. हालांकि जब आप यहां आयंस लिख रहे हो ना, आयंस के लिए हम हमेशा ऐसा लिख सकते हैं, एक्वस. वाई? जस्ट टू डिस्टिंग्विश कि दे आर टू डिफरेंट स्पीशीज देन वाटर. दे आर टू डिफरेंट फॉर्म्स एज कंपेयर टू वाटर. इसलिए यहां एल लिखना, एक्वस लिखना, जो मर्जी लिख लो, कोई पर्टिकुलरली कंडीशन नहीं है कि आपको क्या लिखना है. वैसे तो कोई सेंस ही नहीं बनती, क्योंकि पानी में पानी मिलाया, तो इसके झगड़े में नहीं फंसना कि यहां पर एक्वस लिखूं, लिक्विड लिखूं, चाहे आप कुछ भी मत लिखो तब भी चलेगा. पर अब आपने जब इसके लिए इक्वेशन लिखी ना के ए की, तो आप क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एक्वस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस एक्वस. क्या लिखूं? लिक्विड लिख दूं? L लिख दूं तो चलेगा? कुछ गड़बड़ है? L लिख दूं तो will that be fine? Yes, fine. That will be fine. Divided by water into water. पहले मैं लिखूंगा यहां केसी, फिर मैं यहां का वाटर लिक्विड यानी कि सॉल्वेंट वाला पार्ट ले जाऊंगा इधर. तो Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर लिक्विड will be defined as Ka for water, which is concentration of OH minus into concentration of H3O plus upon concentration of water. अब जल्दी से खुद से मुझे वाटर के Kb की इक्वेशन क्या लिखोगे? वाटर के लिए एज ए बेस इक्वेशन क्या लिखोगे? वाटर as a base when dissolved in water. अब की बार ये सॉल्वेंट से H प्लस गेन करेगा, क्या बनेगा? H3O प्लस एंड OH माइनस. तो ये बन जाएगा इक्वेशन Kc इज कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस. मैं ये एक्वस हटा ही रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बस. अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर दो बार क्यों लिखा? क्योंकि मैं Kc लिख रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ दिस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस. देन सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट, H3O plus into OH minus upon concentration of water. This is Kb for water. अब इसका एक्सप्रेशन वाटर के लिए Kb और वाटर के लिए Ka, they will come out to be same, क्योंकि they are same expression.
एंड यू नो बेटर व्हाट इज टू बी पुट ओवर हियर, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. हमने क्या लिखा था? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वी विल काउंट इट लाइक 55.5 हमेशा. This concentration of water has to be put 55.5 molar. अब ये जो नंबर है, ये नंबर जो न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है, ये नंबर we define product of the concentration of these two ions as a constant number, ionic product of water. मैंने इस प्रोडक्ट को कांस्टेंट किस हक से बोला? मैंने इसलिए कहा ये नंबर कांस्टेंट है, ये नंबर कांस्टेंट है, अगर मैं इसे इधर ले जाऊं ये भी तो कांस्टेंट है, इवेंचुअली तो ये दोनों सेम ही. तो ये नंबर कांस्टेंट, ये पूरी प्रोडक्ट कांस्टेंट. तो अगर मैं इसे इस कांस्टेंट के साथ मर्ज कर दूं, सिर्फ ये साइड बची. दिस इज कॉल्ड KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. और ये हमें पूरे चैप्टर में बहुत बार यूज होगी, बहुत बार. आपने Ka ऑफ वाटर तो लिख लिया था, दिस इंटू दिस अपॉन 55.5, यहां तक तो लिख ही लिया था. अब अगर मैं बोलूं कि ये नंबर भी तो कांस्टेंट है 55.5, तो अगर मैं इस नंबर को इधर मिक्स कर दूं, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इज ए न्यू कांस्टेंट, जिसमें सिर्फ आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हो रहा है. और आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट फॉर द वाटर दैट इज कॉल्ड KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. इसका एक और नाम है ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट, सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट. तो कभी भी वाटर के लिए आपको KW का एक्सप्रेशन अगर पता है तो उस KW वैल्यू को 55.5 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी Ka ऑफ वाटर. सेम हियर, दिस नंबर वी कॉल इट एज KW by 55.5 is Kb for water. इसका मतलब Ka of water is same as Kb of water. मतलब जितनी वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ है उतनी वाटर की बेसिक स्ट्रेंथ है, इसलिए वाटर एम्फोटेरिक भी है. क्योंकि वाटर की एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड और वाटर के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, दे आर आइडेंटिकल नंबर. बट ये ध्यान रखना कि ये जो KW है, अल्टीमेटली ये जो भी आप लिख रहे हो, ये जो भी, इट्स एन इवेंचुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अगर आप Ka भी लिख रहे हो, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. Kb भी लिख रहे हो, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. अल्टीमेटली KW भी अपने आप में एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. एंड यू नो दैट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन डैश टेम्परेचर. जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, Kc की वैल्यू, Ka की वैल्यू, Kb की वैल्यू, KW की वैल्यू विल नॉट चेंज. चाहे आप Kc बोलो, Ka बोलो, Kb बोलो, KW बोलो, it does not change unless you change temperature. अब मुझे आपको प्रैक्टिस करवानी है सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखना कैसे है. किसी भी सॉल्वेंट के लिए हर सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट एम्फोटेरिक होगा या जो सॉल्वेंट में डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगी, उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ आयंस बनेंगे. जिस सॉल्वेंट में एसिडिक हाइड्रोजन होगी उसके लिए आप कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हो, सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट. I am giving you more example. Like
अगर मैंने आपके सामने लिखा राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर self ionization constant for methanol for acetic acid. It's a property of solvent liquid ammonia. तो अब आपने ये एक्सप्रेशन कैसे लिख रहे हैं? मीथेनॉल प्लस मीथेनॉल. Now you will show it like acid and you will show it like a base. यानी कि it will lose H plus, it will gain H plus. तो अगर ये H plus lose कर दे तो बताओ क्या बनेगा, और ये H plus gain करे तो क्या बनेगा? Write down the equation. Self ionization constant. It will lose H plus, it will gain H plus. क्या बनेगा? CH3O माइनस प्लस CH3OH2 प्लस. क्या ये चीज पता लगी मैंने कैसे लिखी? सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट को खुद में ही आयनाइज करवा दो. और किस हक से करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो? हम ये बताने के लिए करवा रहे हैं कि अगर मेरे पास प्योर मीथेनॉल होगी, उसमें मैं इलेक्ट्रिक रॉड्स लगाऊंगा, बैटरी से कनेक्ट करूंगा, तो दिस सोल्यूशन इफ इट इज केपेबल टू शो सम कंडक्टेंस, it means there are some ions present in the solution. What are those ions? Solvent generated ions. अब solvent generated ions के कारण ही methanol liquid will have some conductance, water liquid have some conductance. और ये हमेशा होगा जब जब आपके मॉलिक्यूल में H प्लस लूज करने की कैपेबिलिटी हो और उसमें H प्लस गेन करने की भी कैपेबिलिटी हो. यू नो दैट मीथेनॉल में देयर इज ए लोन पेयर कैरिंग ऑक्सीजन जो H प्लस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है. इसका ये मतलब है कि मीथेनॉल कैन बिहेव लाइक लुईस बेस, एंड इफ इट्स लुईस बेस इट्स ए ब्रॉन्स्टेड बेस. पर मिथेनॉल में एट द सेम टाइम एसिडिक हाइड्रोजन है, H कनेक्टेड टू O, इट कैन लूज H प्लस. इसलिए यहां पर मिथेनॉल को आप बोल दोगे, ध्यान से सुनो मैं क्या वर्ड बोलने लगा. मिथेनॉल इज पोलर प्रोटिक. पोलर मतलब इसकी डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो. प्रोटिक मतलब इट हैज एसिडिक हाइड्रोजन. पोलर प्रोटिक. पोलर मतलब डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो. प्रोटिक मतलब इट हैज एसिडिक हाइड्रोजन. तो इट विल लूज H प्लस, गेन करा दो इस H प्लस को. अगर ये H प्लस गेन कर रहा है तो कैसे कर रहे हैं? लुईस बेस का रोल प्ले करते हैं, एंड लुईस बेस इज इवेंचुअली गेनिंग H प्लस, सो इट्स ए ब्रॉन्स्टेड बेस. इज दिस स्टेप क्लियर कि व्हाई मिथेनॉल प्लस मिथेनॉल गिव्स लाइक दिस? कैसे लिखा हमने? तो मैं यहां पर एक बार डाउट पूछ लेता हूं, जिनको भी डाउट्स हैं. रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स. आयुष, मिथेनॉल में क्या ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑक्टेट कंप्लीट है? लोन पेयर है इसके पास. क्या ये H प्लस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? अरे ये जो लूज कर रहा है, अरे ये क्या ये कब कंडीशन थी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए अगर मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है मैं क्यों बॉन्ड बनाऊंगा? क्या हमने ऐसे मॉलिक्यूल हाइपरवेलेंट नहीं देखे? फिर यहां पर क्या, अच्छा एक बात बता, क्या तूने केमिकल बॉन्डिंग में कभी अमोनिया से अमोनियम आयन बनवाया था ऐसे लोन पर कोऑर्डिनेट करा के? क्यों कराया था? नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो तब भी कंप्लीट रहेगा. अपने बॉन्ड्स बढ़ा रहा है, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड, एनर्जी रिलीज हो रही है. अगर ये H प्लस लूज कर रहा है तो ये गेन करेगा.
और अगर ये H प्लस लूज कर रहा है और इसे गेन करना है तो किस बॉन्ड के थ्रू गेन करे? और कोई ऑप्शन क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बिकॉज इट इज ए लुईस बेस। अच्छा, वाटर में क्या हम H प्लस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनवाते थे, H3O प्लस? क्या तब ये कहते थे कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ये क्यों करें? ठीक है, शुभम, शुभम, हाँ शुभम, हाँ जब मैं लिख रहा हूं ना तो उसे ये कहना चाह रहा है कि उसे 1 ले लो, हाँ ना? अच्छा चल ठीक है, मैं उस चीज को तेरे लिए मान भी लेता हूं थोड़ी देर के लिए। कहां गया, एक मिनट। H2O liquid plus water liquid produces H3O plus and OH minus। अब मुझे एक बात बता, जब मैं ये कह रहा हूं कि दे आर टू डिफरेंट स्पीशीज देन वाटर, क्या मेरे लिए इस वक्त वाटर को मैं प्योर कंपोनेंट बोलूं जब उसके अंदर कुछ ना कुछ आ गए आयंस? नहीं ना, इसलिए मैं अभी उसको वाटर के लिए कंसंट्रेशन को 1 नहीं ले सकता, उसकी एक्टिविटी को 1 नहीं ले सकता, क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि वाटर के अंदर ये 2 आयंस हैं, सो देयर आर 3 कंपोनेंट, 1, 2 एंड 3। इसलिए जब भी मेरे लिए वाटर के लिए कोई एसिड या बेस की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होगी, आई कैन नॉट रिप्लेस एक्टिविटी ऑफ वाटर जस्ट लाइक 1। समझ में आई ये चीज? एनी अदर डाउट? ओके ओके, नाउ मूविंग अहेड। किसी और को कुछ पूछना है? मैं फटाफट आगे बढ़ूंगा अब। एनीवन हैव एनी डाउट? जस्ट रेज योर हैंड। ओके, तो आपकी बार इसके लिए कैसे डिफाइन करोगे सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट? अगर मैंने बोला इसके लिए आयनिक प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखो, सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट is simply product of the concentration of both ions. This is called self ionization constant. Symbol is K, पैरों में लिखोगे मिथेनॉल। Write down the expression for acetic acid. अपनी कॉपी में सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड लिखो, क्या है? एसिटिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड, इट विल लूज H प्लस, इट विल गेन H प्लस, क्या बनेगा? CH3COO माइनस प्लस CH3COOH2 प्लस। अगर कोई पूछे कि यहां पर H प्लस इसने गेन कैसे किया, आप ये दिखाओगे? इट हैज OH, H प्लस के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, CH3COH2 प्लस। तो व्हाट विल बी सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन फॉर एसिटिक एसिड? जस्ट प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ आयंस। सो K of acetic acid is written like concentration of CH3CO minus into concentration of CH3COH2 plus. Is this clear कि कैसे लिखा हमने? पुलक, you raised the hand. क्या पूछना है? कर सकता है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, पर अभी जब तुम ऑर्गेनिक में पढ़ोगे ना, GOC में,
तुम लोग यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनवाना सीखोगे, तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तुम इससे भी करवा सकते हो, तुम इससे, वो बनते हैं, लेकिन मैंने जो पढ़ाया वो आधा पढ़ाया। ऑर्गेनिक में जब आप कंप्लीट पढ़ोगे ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस ऑक्सीजन से दिलवा दे, चाहे तो इससे दिलवाना इससे दिलवा दे, चाहे इससे दिलवाना इससे दिलवा दे। अभी के लिए मैं बोल रहा हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब तुम उसे जीओसी में पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इससे दिलवाना बेटर ऑप्शन होती है एज कंपेयर टू इससे दिलवाना। मैंने भले ही यहां ऐसे लिखा इससे H+ दिलवाना, मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूं कि अभी आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने नहीं सीखे। जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने सीख जाओगे तो तुम इससे H+ दिलवा दो, तब तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी कि मैंने यहां से क्यों दिलवाए, प्रेफरेंस क्यों दिलवाई, वो पता लग जाएगा। उससे अगर तुम H+ यहां लिख भी दोगे ना, बनेगा अल्टीमेटली ये, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इससे दिलवा रहे हो, इससे दिलवा रहे हो, किससे दिलवा रहे हो। ठीक है, ओके। So what will be the self ionization constant for acetic acid? Concentration of the two ions generated by the solvent. अब एक चीज आप समझ गए होंगे, अगर मान लो मुझे इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन करके नहीं लिखना, किसी सॉल्वेंट का H+ लूज करा दो, उसका कंजुगेट बेस बना दो और उसी सॉल्वेंट का कंजुगेट एसिड बना दो, दोनों के प्रोडक्ट कर दो, वो सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट है। अब अगर मैं इसको केमिकल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल की तरह चलाऊं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पे इसको केमिकल इक्विलिब्रियम के एक न्यूमेरिकल की तरह चलाऊं, तो ध्यान से समझना, सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट, ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट, ये जो आपने लिखे K फॉर एसिटिक एसिड, K फॉर मिथेनॉल, क्या ये वाटर में की है आपने या अपने प्योर सॉल्वेंट में? ये अपने अपने सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, मैंने कहीं नहीं लिखा एसिटिक एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, नहीं, इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट। फॉर एवरी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देयर इज सम सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ दैट सॉल्वेंट। अब जब भी आप ये नंबर की वैल्यू फाइंड करोगे, लाइक ए केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम अगर मैं सॉल्व करूं, लेट्स से वाटर प्लस वाटर H3O प्लस एंड OH माइनस, तो अब मैं ऐसे लिखूंगा, ये प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगा लाइक दिस। इनिशियली एट इक्विलिब्रियम इट्स कंसंट्रेशन इज 55.5 मोलर, एट इक्विलिब्रियम आने तक 55.5 माइनस x x, क्योंकि ये 1:1 रेशो में बनेगी। अब कोई मुझे कह दे कि इसका KW डिफाइन करो, तो H3O प्लस की कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसेंट्रेशन, ये दोनों बराबर होगी, हमेशा ये दोनों बराबर होंगी। सो आई विल सिंपली से कि भाई x and x number are same, KW is x square, so x is root KW. So I will write concentration of H3O plus in pure water, concentration of OH minus in pure water is root KW. इसी तरीके से अगर मुझे इनकी कंसेंट्रेशन लिखनी हो, बिल्कुल मैं ऐसे लिखूंगा, अगर इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन C है 0 टाइम पे, एट इक्विलिब्रियम C माइनस एक्स, C माइनस एक्स, एक्स एक्स, जो भी यहां का सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा ये आपको गिवन होगा न्यूमेरिकल में, पर आपको इनकी वैल्यूज पूछी होगी, इनकी कंसेंट्रेशन हमेशा सेम होगी जब तक प्योर लिक्विड। पर आपको ये तो करना आता है ना, C माइनस एक्स, C माइनस एक्स, एक्स एक्स केमिकल इक्विलिब्रियम में जो किया था, ये तो करना आता है ना, आई होप टेक्स्ट में किया था ऐसे सवाल,
केमिकल इक्विलिब्रियम है, राइट। तो अगर मैंने सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट आपसे किसी लिक्विड का पूछा और मैंने बोला इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन बताओ कितनी है, तब आपने क्या करना है, लेट इट बी y, इट इज y स्क्वायर इज दिस। तो यहां से आप इसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हो और ये वैल्यू हर लिक्विड के लिए अलग अलग है। मिथेनॉल की अपनी वैल्यू, एसिडिक एसिड की अपनी वैल्यू, वाटर की अपनी वैल्यू। नाउ यू हैव टू टेल मी इन योर कॉपी, इक्वेशन लिखो, प्रॉपर इक्वेशन लिखो, राइट डाउन सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर लिक्विड अमोनिया, सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर लिक्विड अमोनिया, और मुझे बताओ वो किस दो आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा। How will you write down the equation? Ammonia plus ammonia will form NH4 plus NH2 minus। अच्छा एक बात बताना मुझे, सुनना ध्यान से, क्या मैं एक्वस लिखता हूं यहां पे, एक्वस, क्या मैं एक्वस लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, अब नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? रीजन क्या दोगे? हमने पानी में थोड़ा ना मिलाया, इट्स नॉट एक्वस सॉल्यूशन। अब यहां पर आप लिक्विड लिखोगे, फिक्स लिक्विड। तो अब अगर कोई कह दे ना पूरी इक्वेशन में व्हाट इज के फॉर अमोनिया, मतलब इसका ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट, तो आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH2 माइनस। तो अगर बोलोगे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन अगर C है, इक्विलिब्रियम आने तक अगर 0 टाइम पर कंसंट्रेशन C थी, तो C में से X डीकंपोज हुआ, पर ये 1:1 रेशो में बन रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम आने तक इसकी कंसंट्रेशन X मोलर, इसकी X मोलर, तो ये दोनों नंबर सेम है। So X square is K of ammonia. X is root K of ammonia. For example, आपको मैं सवाल दे रहा हूं, आपकी शीट का ही प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर प्योर फॉर्मिक एसिड is 10⁻⁻⁶ at room temperature. तो पहले तो आपने मुझे बताना है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेट आयन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्माइलिनियम आयन। If self-ionization constant for pure formic acid is 10⁻⁻⁶, what will be the molar concentration for HCOO minus? आयंस के नाम नहीं याद रखने, अनुराग, डोंट, नो नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ आयंस। क्या लिखोगे, इक्वेशन कैसे लिखोगे, फॉर्मिक एसिड प्लस फॉर्मिक एसिड produces
HCOO माइनस plus HCOOH2 plus. It will lose H plus, it will gain H plus. तो यहां से इसका सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट कैसे लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस. बोथ नंबर आर आइडेंटिकल at equilibrium concentration. So it will x square is 10 raised to minus 6. X is 10 raised to minus 3 molar. बिल्कुल यहां पॉजिटिव चार्ज है. HCOOH2 पूरे पे प्लस है, पूरे पे. अब इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, रियलिटी में अब साथ में क्या पूछा है? इफ डेंसिटी ऑफ फॉर्मिक एसिड इज 1.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज डेंसिटी. व्हाट इज alpha of formic acid, degree of dissociation of formic acid? बच्चों अगर आपको याद हो कि आपने वाटर की कंसंट्रेशन 55.5 मोलर कैसे डिराइव की थी? क्या हमने डिराइव की थी वाटर की कंसंट्रेशन? हमने क्या कहा था? अगर मुझे वाटर की कंसंट्रेशन पता करनी हो तो मैं ये लिख दूं मोल्स बाय वॉल्यूम, और कंसंट्रेशन में मैं ये लिख दूं मोल्स को मास ऑफ वाटर बाय मोलर मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और अगर ये वॉल्यूम मिलीलीटर में है उसे लीटर बनाने के लिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई. अगर ये वॉल्यूम मिलीलीटर में, एंड मास बाय वॉल्यूम is nothing but density into 1000 by molar mass. ऐसे किया था ना वाटर के लिए भी. तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, 1000 डिवाइड बाय 18, 55.5, यही किया था. सेम हर सॉल्वेंट के लिए, लाइक फॉर्मिक एसिड, ऐसे ही करना है. तो फॉर्मिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या होगी? व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन फॉर द फॉर्मिक एसिड? डेंसिटी into 1000 by its molar mass. What is density? 1.15 gram by molar mass. Can you tell me the molar mass for formic acid? Calculate the molar mass of formic acid. 46. तो ये इसकी कंसंट्रेशन आ गई. 46 के साथ मुझे जल्दी से बताओ कितनी आएगी ये वैल्यू. ये पूरा सॉल्व करके 46 आया या मोलर मास बताया 46? ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन? 25. 25 यू आर सेइंग डिवाइड बाय 100, ये 5, ये 2, ठीक है 25. अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूं.
जब मैं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन करने लगा हूं, ये देखो, फॉर्मिक एसिड प्लस फॉर्मिक एसिड, जब मैंने पूछा HCOO माइनस प्लस HCOH2 प्लस, लुक, इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर C 0 टाइम पे, तो इक्विलिब्रियम आने तक C माइनस एक्स, ये x और ये x था। हम कैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन करते थे? अगर C में से x डिसोसिएट हुआ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे बताते थे? अगर C कंसेंट्रेशन में से x डिकंपोज कर गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज x बाय C। व्हाट इज x? x इज कंसेंट्रेशन ऑफ दिस, और वो आप निकाल चुके हो 10⁻³ तो अब आप इसे पुट कर दो, x इज 10⁻³ डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन। डू यू नो इट्स कंसेंट्रेशन? ये जो आपने पता किया 25। So this is how you can find degree of dissociation of a solvent, right? अब यहां पे किसी ने पूछा कि मास, ये जो मास बाय वॉल्यूम है, ये आपने यहां पे डेंसिटी क्यों लिखा? अगर मैं पानी में नमक मिला देता, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन पूछा जिसने पूछा, मैं रिमाइंड करवा रहा हूं, वैसे हम मैं बता चुका हूं। अगर पानी में मैंने नमक मिलाया होता तो मैं ऊपर लिखता मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज नमक, तब मैं लिखता मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फिर मैं डेंसिटी से रिप्लेस नहीं कर सकता था, फिर ये गलत हो जाता। यानी कि दिस इज ओनली वैलिड फॉर प्योर लिक्विड। फिर लिखा जाता मोल्स ऑफ नमक डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नमक, सॉरी मास ऑफ सॉल्ट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्ट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मास ऑफ सॉल्यूट हो तो उसे आप डेंसिटी नहीं लिख सकते, ये सिर्फ सॉल्वेंट के लिए लिख रहे हो, प्योर सॉल्वेंट के लिए। तो किसी भी प्योर सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन फाइंड करनी हो तो डेंसिटी बाय मोलर मास इनटू 1000 कर दो, पर ओनली फॉर प्योर सॉल्वेंट, नॉट इम्प्योर सॉल्वेंट। तो अब जब आप यहां पर कभी भी कोई आपसे ये पूछे कितने परसेंट फॉर्मिक एसिड, कितने परसेंट फॉर्मिक एसिड इसमें कन्वर्ट हुआ, व्हाट विल बी योर आंसर? हाउ मच परसेंट ऑफ दिस has been converted into this? Can you tell me? Degree of dissociation आ गई ना? How much percent of this, यानी कि C का कितने परसेंट हिस्सा इसमें कन्वर्ट हुआ? कितने परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? अल्फा इंटू 100। चेक करके बताओ ये वैल्यू कितनी आती है? 0.004। अब ये बताओ ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.004 आई है, ये छोटा नंबर है या बड़ा नंबर है? बच्चों, ये जो छोटा नंबर आया है या बड़ा नंबर आया? इट्स वेरी स्मॉल नंबर, इट्स वेरी स्मॉल। इसलिए ध्यान से सुनो मेरी बात, कंक्लूडिंग लाइन, कोई भी प्योर सॉल्वेंट में आयंस की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, बहुत छोटी। इसलिए कोई भी प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें आयंस की कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी स्मॉल। उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1% से भी पता नहीं कितना कम हो चुका है। इसलिए उसके जो आयंस की कंसंट्रेशन है इट्स सो स्मॉल दैट अल्टीमेटली अगर हम ये बोले ना कि ये प्योर कोवेलेंट ही है, इसमें आयंस है ही नहीं है, नाम मात्र है, तो भी कोई गलत नहीं होगा। और अब मेरा आपसे यही क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, मुझे अभी आंसर देना आपने, राइट नाउ। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर आई वांट टू गेट टू नो फ्रॉम यू, एंड आई एम गिविंग यू Kw for water at 25 degrees Celsius is 10⁻⁻40. What is alpha of water?
तो आप इक्वेशन कैसे लिखते हैं? वाटर when dissolved in water produces H3O plus and OH minus, और इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर 55.5 मोलर है तो एट इक्विलिब्रियम 55 minus x and x. You know that Kw is product of the two terms, and if this number is 10 raised power minus 14 and both number are same, you can clearly say x is 10 raised power minus 7 molar. इक्वालिटी लिख रहा हूं यहां पे, दे आर इक्वल. And what is the alpha degree of dissociation of water? X divided by 55.5. And 55.5 को पूरे चैप्टर में मैं आपको सलाह दूंगा, आप हमेशा 1000/18 लिखना. पूरे चैप्टर में जब भी 55.5 आए, 55.5 उसे 1000/18 लिखना, और ये 10 raised power minus 7 है. ये बन जाएगा आपके पास 18 into 10 raised power minus 10, which is 1.8 into 10 raised power minus 9. अब मुझे बताओ वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितने परसेंट हुआ? कितने परसेंट वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ? और अगर वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप देख सकते हो कितने परसेंट, क्या ये नंबर बड़ा है छोटा है? यानी कि 100 मॉलिक्यूल अगर वाटर के लोगे तो उसमें से 100 में से 1.8 इंटू 10 raised power minus 7 डिसोसिएट होंगे. तो अब आप मुझे खुद बताओ यारो, क्या वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? वाटर में आयंस की कंसंट्रेशन बताओ. वाटर इज बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर जब तक वाटर प्योर है. It indicates water has dash tendency to dissociate into its ions. और मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूं, ध्यान सुनना. लेस, वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, लेस, वेरी लेस, वेरी वेरी लेस. क्या पुट करोगे? इस नंबर को देख के बताओ. एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्मॉल, वेरी वेरी लेस. And this is the basically mathematical proof that water is a covalent molecule. Water does not want to get ionized. This is the proof that water is a covalent molecule. Water does not want to dissociate into ions. अगर मैंने आपसे पूछा what is Ka of water, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सप्रेशन बनाया था वाटर के लिए Ka का, Kw by 55.5. Kb of water, Kw by 55.5 किया था ना. देखो अपने नोट्स में से थोड़ी देर पहले जस्ट वाटर की प्रॉपर्टी, प्योर वाटर की प्रॉपर्टी. तो मैं ये Kw नंबर अगर आपको पता है 10 raised power minus 14 और 55.5 लिख दूं 1000/18, तो ये नंबर क्या बन गया? 18 into 10 raised power minus 17, which is 1.8 into 10 raised power minus 16. तो मुझे बताओ वाटर का Ka नंबर, Kb नंबर छोटा नंबर है बड़ा नंबर है? वाटर के लिए Ka, Kb are they small number or large number? Infinitely small, very very small. इसीलिए जब तक वाटर प्योर होता है इट्स ए वेरी वीक एसिड. वाटर जब तक प्योर है इट्स ए वेरी वीक बेस, इट्स घटिया बेस एंड घटिया एसिड जब तक पानी प्योर है.
So with this, I'm going to end up the today's lecture. So I hope you must have learned. क्लास के बाद मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में किसी के थ्रू मैसेज भिजवा दूंगा कि होमवर्क अब आप शीट में से क्या क्या कर सकते हैं। और अगली क्लास से आप वो 2 वीडियो जरूर देखोगे जो मैंने कल 13 तारीख को पोस्ट किए। गोइंग टू एंड अप द मीटिंग। थैंक यू सो मच। जिसको भी कोई डाउट हो शीट का, डीपीपी का, आई एम ऑलवेज फ्री टू डिस्कस। मैंने कभी मना नहीं किया। आपको कोई भी डाउट पूछना हो कहीं से भी, मैंने कभी आपको मना नहीं किया। ओके, गोइंग टू एंड ऑफ द मीटिंग, यू कैन एग्जिट एज वेल।